एसपी स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम 15 ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके पूरे पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, और यही 15 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपके एग्ज़ाम में बनने वाले प्रश्न हैं, वो इन्हीं टॉपिक से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास को समझते हैं। दोस्तों आपका एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति प्रणाली के आधार पर जो सेमेस्टर वाइज प्रणाली है, उसमें आपका जो पेपर टाइटल है केमिस्ट्री का, वह है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में तो आप सबको पता है कि पेपर आपका एक ही होगा। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग एक ही पेपर आपका होगा। पहले क्या था कि जब ओल्ड पैटर्न था तो आपका 3 पेपर हुआ करता था, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के। ठीक है, 100 नंबर के आपके पेपर होते थे, लेकिन अब आपका 75 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। अब फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में दोस्तों आपका जो ये पूरा का पूरा कोर्स है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक के 3 यूनिट हैं। स्टार्टिंग के जैसा कि मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेज, सेकंड है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज, और तीसरा जो आपका दोस्तों है, ठीक है, वो है आपका एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये 3 आपके यूनिट हो गए किसके? इनऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक के आपके 3 यूनिट रहेंगे और 2 यूनिट आपका फिजिकल रहेगा, जिसमें कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर सिस्टम और दूसरा आपका है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनने वाला है, तो आप ये रेड जोन से देख रहे हैं, रेड लाइन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादातर प्रश्न 60% प्रश्न जो मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि शुरुआत के 3 यूनिट, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकेंड और यूनिट नंबर थर्ड, ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा आता है ऑर्गेनिक का टॉपिक। ऑर्गेनिक से आपके लगभग 30% क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेगा वो यूनिट नंबर 6 स्टीरियो केमिस्ट्री से आपको मिलेगा। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में 2 यूनिट आपकी बचती है, वो क्या है? कौन सी? फिजिकल, जिसमें आपका बेसिक कंप्यूटर सिस्टम और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमें सर्वाधिक जो ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस करना है, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि शुरुआती के 3 यूनिट। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं अब कि 15 क्वेश्चन, ऐसे वो 15 क्वेश्चन कौन से हैं, 15 टॉपिक कौन से हैं जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। ओके, पूरे यूनिट के ये सबसे वीआईपी प्रश्न हैं। 2023-24 सत्र में अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको इन 15 प्रश्नों को जरूर तैयार करना होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजोनेंस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यानी कि आप अनुनाद के हिंदी में यहाँ पर नहीं है दोस्तों, मैंने ये टॉपिक आपको हिंदी में नहीं दिया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट आपका क्लास होगा वो हिंदी में प्रोवाइड होगा। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कोर्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला आपको रिजोनेंस यानी अनुनाद तैयार कर लेना है, किसके साथ? एक एग्जाम्पल के साथ। और रिजोनेंस एनर्जी, ये 2 टॉपिक, ये 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों जो कि है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाउ मनी टाइप्स, यानी कि ये कितने प्रकार के हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। दोस्तों हाइड्रोजन बंध क्या है, पूछा गया है। हाइड्रोजन बंध क्या है, कितने प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है यानी कि भौतिक गुण हाइड्रोजन के, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो ये आपका लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और ज़रूर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है, व्हाट इज फजान रूल। फजान का नियम क्या है और फॉर्मल चार्ज क्या है। देखिए, फैजान का नियम मैं आपको पढ़ाऊंगा, जहाँ पर यूट्यूब पर आपको कोर्स मिल जाएगा।
बाकी फैजान का नियम का जो क्लास है PDF है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, और फॉर्मल चार्ज आपको इसमें तैयार कर लेना है। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताया गया है, उसके माध्यम से आप फॉर्मल चार्ज निकाल पाएंगे। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे आप BBT के नाम से जानते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछी जाती है हमेशा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, और इसका लिमिटेशन जरूर लिखने के लिए पूछा जाता है, तो यह क्वेश्चन भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है व्हाट इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एंड डिस्कस द N+L रूल। देखिए N+L रूल निकालने के लिए बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए वीडियो है। ठीक है, जितने लोग भी कोर्स परचेज किए हैं या आप यूट्यूब पर देख लें तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि आप संकरण से क्या समझते हैं, संकरण से आप क्या समझते हैं, और ऑर्बिटल क्या है। ठीक है, डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर संकरण पूछा गया है भाई कि संकरण क्या होते हैं। ठीक है, संकरण आपको यहाँ पर बताना है, और संकरण के टाइप यानी कि sp2 संकरण क्या है, sp संकरण क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपका एग्ज़ाम MCQ मोड में अगर होता है तो यहाँ पर संकरण निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है और आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, सो इसको आप 100% देकर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी आपको इस पर लिखनी है, जिसमें पहला है हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरा है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या है, इस पर आप चर्चा कीजिए। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं अतिसंयुग्मन। ठीक है, अतिसंयुग्मन और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ये दोनों बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है व्हाट डू यू मीन बाई आइसोमरिज्म, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर विथ एग्जाम्पल। आइसोमर क्या है, यानी कि समता क्या होती है, जो विभिन्न प्रकार के समता हैं उन पर आप उनके बारे में बताइए और एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या है। ठीक है, जियोमेट्रिकल पूछ लिए जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक कन्फॉर्मेशन पूछा जाता है साइक्लोहेक्सेन और N-ब्यूटेन का। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न है डिस्क्राइब द E&Z सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होता है और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है, इन पर आप चर्चा कीजिए। ये आपका रिपीटेड प्रश्न है और 100% ऑल यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछती है। इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। 11 नंबर प्रश्न है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन द सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि आपको इनको परिभाषित करना है एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। पहला है सोहास प्रोजेक्शन फार्मूला पूछा जाता है कि सोहास प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होती है। न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, वेल्डन इन्वर्जन और मीसो कंपाउंड। देखिए इसमें तीसरा और चौथा टॉपिक वेल्डन इन्वर्जन और मीसो कंपाउंड ये हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, ये रिपीटेड हैं, लेकिन इस बार हो सकता है न्यूमान प्रोजेक्शन और सोहास प्रोजेक्शन भी पूछ लिया जाए। सो इसको आप कंप्लीट करके देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों व्हाट इज द कंप्यूटर, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें बेसिक जानकारी आपको देनी होगी कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस, साथ ही साथ विंडो क्या है, डॉस क्या है, लिनक्स क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। और लैंग्वेज सबसे महत्वपूर्ण आपका है भाषा क्या है, विभिन्न प्रकार की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके बारे में आपको बताना रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ डायस्टोमर एंड एंटीनोमर। डायस्टोमर क्या होता है, एंटीनोमर क्या है, इस पर आप संक्षिप्त जानकारी दीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है व्हाट डू यू मीन बाय वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी से आप क्या समझते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 100% ये आपके एग्जाम में पूछेगी और ये 10 नंबर का प्रश्न होता है। ठीक है,
इतना बात आप ध्यान रखेंगे। ये 14 प्रश्न हैं जो अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका एग्ज़ाम में 85% मार्क्स आएगा, ये कंफर्म हो जाएगा। ओके, इस बात का विशेष कर ध्यान रखेंगे और इतना आप तैयार करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।